बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 6, इसका टॉपिक है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी। इसकी रीडिंग हम पहले कर चुके हैं। अब हम इसमें मुख्तलिफ ये चीज़ें जो है ये पढ़ेंगे। अल्फाज मुतरादिफ, अल्फाज जुमले, सवाल जवाब, खाली जगह और कॉलम मिलाएंगे। सबसे पहले है अल्फाज मुतरादिफ। सिर्फ का मतलब होता है खूबी। ये अल्फाज मानी मुतरादिफ ऐसे अल्फाज को कहते हैं जिनका मानी जो है जो मानी के लिहाज से एक जैसे हो, यानी कि सेम मतलब हो जिनका। सिर्फ का मतलब है खूबी। पहरा, इसका मुतरादिफ आ जाएगा निगरानी, कमसनी, छोटी उम्र। मुस्तार, इसका मतलब होता है उधार, फाकू, भूख की हालत। इसके बाद है अल्फाज जुमले। पहला है देखें लक़ब। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब सादिक था। मुस्तार, उधार, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला मुस्तार लिया। ताकीद, उसने मुझे जल्दी आने की ताकीद की। तामील, उस्ताद के हुक्म की तामील करो। दर्स, इस्लाम हमें नेकी का दर्स देता है। अब हम नेक्स्ट आ जाएँ क्वेश्चन आंसर्स पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कुरान करीम ने मोमिन की आला सिफ़त किसको करार दिया है? कि मैंने यहाँ पे इसका आंसर राइट किया है। कुरान करीम ने अमानतदारी को मोमिन की आला सिफ़त करार दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके पास अपनी कीमती चीज़ें कौन कौन रखवाता था? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास अपनी कीमती चीज़ें आपके दोस्त और दुश्मन रखवाते थे। यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि मैंने पहले बताया कि उनका लक़ब था सादिक, सच्चे थे और वो अमीन थे। तो सब लोग जो थे, चाहे वो आपके दोस्त थे चाहे दुश्मन, को अपनी अमानतें जो हैं वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखवाते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, मक्का से हिजरत के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से क्या कहा? आपने कहा अमानतें लोगों को वापस करके मदीने आना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जंग खैबर के दौरान आपने यहूदी गुलाम को किस बात का दर्स दिया? आपने दिया दर्स अमानतदारी का। ठीक है, इसका आंसर है अमानतदारी का दर्स दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपने अमानतदारी को किसका हिस्सा करार दिया? आपने अमानतदारी को ईमान का हिस्सा करार दिया। नेक्स्ट है बुक पेज नंबर 15 ओपन करें। हैव यू ओपन? इसमें देखें खाली जगह है। सबक के मुताबिक हमने खाली जगह खुद करनी है। सबसे पहले है, आप में डैश की खूबी बचपन ही से मौजूद थी अमानतदारी की। ठीक है, आप यहाँ पे अमानतदारी राइट करेंगे। नेक्स्ट देखें, आप बकरियों की हिफाजत करते और उन पर पहरा देते। ये ब्लैंक है, यहाँ पे आप पहरा लिखेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट, आप डैश ही से हज़रत अबू तालिब का तिजारत में हाथ बटाते थे। कम सनी से ही, यानी कि छोटी उम्र से ही आपने अपने चचा का हाथ बटाना शुरू कर दिया था उनके काम में। उसके बाद है, ऐलान नबुव्वत से पहले भी लोग आपकी अमानतदारी के डैश थे, मोतरफ थे। उसके बाद है, गुलाम ने आपके हुक्म की तामील की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन करें, पेज नंबर 16। उस पर देखें कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं। कॉलम अलिफ में है, आप बचपन में दूसरे बच्चों की तरह, यहाँ पे आप इसको मिलाएंगे, बकरियाँ चराया करते थे, इसके साथ मैच करेंगे। उसके बाद है, बकरियाँ चराने के दौरान और आप जो है खेल कूद, बाकी बच्चे जो थे बकरियाँ चराने के दौरान बाकी बच्चे खेल कूद और शरारत में मसरूफ़ हो जाते। नेक्स्ट है, आप बकरियों की हिफाजत करते और मालिक के हवाले करते, इसके साथ इसको मैच करें। उसके बाद है नेक्स्ट, आप हर बकरी की गिनती करते और इन पर पहरा देते, इसको इसके साथ मैच करें। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो इस लेक्चर को बार बार वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।